नमस्कार दोस्तों। जब भी जोधा और अकबर का नाम लिया जाता है, लोगों के दिमाग में सबसे पहले एक शाही प्रेम कहानी आती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इतिहास में जोधा और अकबर की कहानी उतनी सीधी नहीं है जितनी फिल्मों और टीवी सीरियल्स में दिखाई जाती है? आज हम जानेंगे जोधा और अकबर की कहानी से जुड़े कुछ ऐसे ऐतिहासिक पहलुओं के बारे में जिन पर कम चर्चा होती है। भाग 1, क्या सच में उनका नाम जोधा था? सबसे दिलचस्प बात यह है कि मुगल काल के कई समकालीन दस्तावेजों में जोधा बाई नाम का स्पष्ट उल्लेख नहीं मिलता। इतिहासकारों के अनुसार अकबर की राजपूत पत्नी आमेर के राजा भारमल की बेटी थीं। बाद में उन्हें मरियम उज जमानी की उपाधि मिली। जोधा बाई नाम बाद की कुछ ऐतिहासिक परंपराओं और लोक कथाओं में अधिक लोकप्रिय हुआ। इसी कारण इस विषय पर इतिहासकारों के बीच मतभेद हैं। भाग 2, यह विवाह क्यों हुआ? 1567 में अकबर ने आमेर के शाही परिवार से वैवाहिक संबंध स्थापित किए। यह केवल एक पारिवारिक रिश्ता नहीं था, बल्कि एक महत्वपूर्ण राजनीतिक गठबंधन भी था, जिससे मुगल साम्राज्य और राजपूत राज्यों के बीच संबंध मजबूत हुए। इस गठबंधन का असर आने वाले कई दशकों तक दिखाई दिया। भाग 3, धर्म के मामले में अकबर का रवैया। अकबर ने अपने शासनकाल में कई धार्मिक नेताओं से संवाद किया। उन्होंने फतेहपुर सीकरी में इबादत खाना बनवाया, जहां विभिन्न धर्मों के विद्वान विचार विमर्श करते थे। अकबर ने जजिया कर भी समाप्त किया और कई मामलों में धार्मिक सहिष्णुता की नीति अपनाई। भाग 4, मरियम उज जमानी का व्यापार। कम लोग जानते हैं कि अकबर की राजपूत महारानी मरियम उज जमानी केवल महल तक सीमित नहीं थीं। ऐतिहासिक स्रोतों के अनुसार वे समुद्री व्यापार में भी सक्रिय थीं और उनके नाम से जहाज व्यापारिक यात्राओं पर जाते थे। यह उस समय की शाही महिलाओं के लिए एक असाधारण बात मानी जाती है। भाग 5, सलीम की परवरिश। अकबर और मरियम उज जमानी के पुत्र सलीम, जो आगे चलकर जहांगीर बने, मुगल इतिहास के सबसे प्रसिद्ध शासकों में गिने जाते हैं। सलीम की शिक्षा और परवरिश में राजपूत और मुगल दोनों परंपराओं का प्रभाव दिखाई देता है। भाग 6, फिल्मों और इतिहास का अंतर। फिल्म जोधा अकबर और टीवी धारावाहिकों ने इस कहानी को रोमांटिक रूप में प्रस्तुत किया, लेकिन इतिहास की किताबों में कई घटनाओं का वर्णन अलग मिलता है। इसलिए इतिहास और मनोरंजन के बीच अंतर समझना जरूरी है। भाग 7, अकबर की सबसे बड़ी ताकत। अकबर की सबसे बड़ी शक्ति केवल उनकी सेना नहीं थी। उन्होंने विभिन्न राज्यों के लोगों को प्रशासन में शामिल किया और योग्यता के आधार पर कई अधिकारियों को महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां दी। राजा मानसिंह इसका प्रमुख उदाहरण है। निष्कर्ष, जोधा और अकबर की कहानी केवल प्रेम कहानी नहीं थी। यह राजनीति, कूटनीति, सांस्कृतिक मेलजोल और भारतीय इतिहास के एक महत्वपूर्ण दौर की कहानी भी है। आज भी इस विषय पर इतिहासकार शोध करते रहते हैं और कई प्रश्नों पर अलग अलग मत मौजूद हैं। अगर आपको इतिहास की ऐसी कम चर्चित और रोचक कहानियां पसंद हैं, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताइए कि अगली वीडियो किस ऐतिहासिक व्यक्तित्व पर चाहते हैं।